कर जाएगा। और डॉक्टर डीके गुप्ता, जो डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है वो बार बार ये कह रहे हैं और उन्होंने आंकड़ा रखा है कि स्पेन में एक सप्ताह में 64% केस बढ़े हैं कोरोना के। नीदरलैंड में संक्रमण की संख्या 300% बढ़ी है। उसके बाद अफ्रीका में तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड। उसी हिसाब से वो कह रहे हैं कि भारत में अगर हम नहीं संभले तो फिर हम भी बहुत जल्द, यानी कि अगस्त में ही प्रवेश कर जाएंगे, तीसरी लहर टच कर लेंगे हम। बिल्कुल, डॉक्टर पॉल ने कहा कि नेक्स्ट 100 से 125 दिन हम लोग के लिए बड़े क्रूशियल है। मैं तो कहता हूं नेक्स्ट 100 से 125 दिन में हम लोग पीक पे पहुंच जाएंगे। अगर यही हालात रहे जैसे हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट पर्यटक स्थल पे, जहां पे लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क नहीं पहन रहे, तो अगर ऐसा हालात रहा तो डेफिनेटली 1 महीने के अंदर तो हमारे पास थर्ड वेव में घुस जाएंगे। अगस्त के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं एंटर हो जाएंगे और केसेस जो अभी 40-50 हजार चल रहे हैं वो सडनली 1 लाख के आसपास पहुंच सकते हैं। दूसरा, 100 से 125 दिन जो बात करें वो पीक पे पहुंच सकते हैं अगर यही हालात रहे। तो इस समय सरकार को चाहिए और हमारी जनता को चाहिए, कृपया धैर्य रखें। सरकार को चाहिए इस समय कि जितने कानून है, जितने एसओपी हैं, जितनी गाइडलाइंस है, उन सबको स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए और हेल्थ के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल है। तो उन सबकी जिम्मेदारी है इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करवाएं, सख्ती से इंप्लीमेंट कराएं। हमारी जनता जो इस तरह के पिक्चर्स देख रहे हैं, फोटोज देख रहे हैं, वो ढीठ हो चुकी है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। हमको लग नहीं रहा है कि हमने जो दूसरी व्यक्ति उसमें कितना नुकसान झेला है, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोगों को बेड नहीं मिला, कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। वो दोबारा ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए हमें जनता को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करवानी पड़ेगी। उन लोगों को बार बार अवेयर करना पड़ेगा, बार बार जगाना पड़ेगा, जैसे आप लोग कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। ये चीज कंटिन्यू रहनी चाहिए। मैं थैंकफुल हूँ न्यूज 24 का कि आप लोग जनता को बार बार जगा रहे हैं, तो ऐसे ही जगाते रहे। और दूसरी बात, सरकार को इस समय सख्त कानून बनाने की, कानून तो बने हुए हैं, उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। हम लोग क्या करेंगे, जब ये केसेस बढ़ जाएंगे ना 1 महीने बाद, तब लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, तब लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो क्या हम ऐसी स्थिति में क्यों जाना चाहते हैं? उससे पहले ही हम पार्शियल लॉकडाउन क्यों नहीं रखते कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी राजनीतिक स्थल हैं, जितने भी राजनीतिक रैलियां हैं, इन सबको अगले 3-4 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। जब तक हमारी जनसंख्या का 60-70% लोग इम्यूनाइज ना हो जाए, तब तक हम लोग का ऐसे हॉट स्पॉट्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। और हम सबको पता है जो हमारी वैक्सीनेशन की गति है वो जितनी हमें होनी चाहिए, जितनी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उतनी स्पीड से नहीं हो रही है। अगर हम लोगों को दिसंबर तक 50-60% लोगों को इम्यूनाइज करना है तो हमें 90 लाख, लगभग 86 लाख पर डे वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। हमारी स्पीड चल रही है लगभग 40 लाख की, बिल्कुल। तो आधे से चल रहे हैं। अभी 10% ही आबादी, जो भारत की आबादी है उस हिसाब से आप रेशियो निकालेंगे तो 10% ही वैक्सीनेट हुई। डॉक्टर डीके गुप्ता, अब मैं बच्चों की बात आपसे जरूर करना चाहूंगी। पीएम भी कई बार अब जब भी बोलते हैं वो बच्चों का जिक्र करते हैं, यानी कि जो लोग अभी सैर सपाटे पर हैं और जो ठंडी हवा लेने के लिए वादियों में जा रहे हैं, वो क्यों भूल रहे हैं कि वो अपने बच्चों के लिए भी एक बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। उनका तो ठीक है, और जो घर में बच्चे हैं और साथ में ले जा रहे हैं, उनका क्या? थर्ड वेव में बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा लगातार बताया जा रहा है। उसके बावजूद भी कहते हैं कि बच्चों पर आंच आती है तो हमारी सांसें अटक जाती है। उसके बाद भी ये लोग नहीं संभल रहे हैं। विपनेश, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। जैसे डॉक्टर रवि मलिक ने बताया कि बच्चों में भी कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं और उन सीरियस कॉम्प्लिकेशन में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसे बच्चों को में पीडियाट्रिक आईसीयू में रखना पड़ता है। और इंडिया में पीडियाट्रिक आईसीयू सिर्फ टायर 1 सिटीज में है, वो भी लिमिटेड है, गिनी चुनी है। मतलब पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट हमारे पास बहुत सारे, बहुत कम है। इसलिए हम सबको चाहिए कि बच्चों को कैसे बचाना। दूसरी बात, बच्चे अभी तक वल्नरेबल हैं, हाई रिस्क पे हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई है। अभी तक वैक्सीन आने में 5-6 महीने कम से कम लगने वाले हैं। ट्रायल्स चल रहे हैं, ट्रायल्स के रिजल्ट्स आएंगे, डाटा सबमिट होगा, फिर एससीपीसी का और डीजीसीआई का, इन सबका अप्रूवल मिलेगा, तब वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं अगले 1 साल में बच्चों का वैक्सीनेशन हम कुछ 10-15-20% कर पाएंगे। तो तब तक हम बच्चों को चाहिए, हम लोग को चाहिए कि बच्चों को बचा के रखें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का खुद पालन करें। क्योंकि अगर हम खुद नहीं पालन करेंगे तो बच्चे बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो बच्चे हमें देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं। तो अगर पेरेंट्स ही वहां पे अगर देख रहे हैं, वहां पे नहा रहे हैं झरने के नीचे, उनको कोई चिंता नहीं है, वहां पे सारी। सर 1 मिनट रोकना चाह रहे हैं, बड़ी खबर आ गई है टोक्यो से। कोरोना का साया देखिए टोक्यो भी पहुंच चुका है। टोक्यो ओलंपिक पर भी भारी पड़ रहा है कोरोना। टोक्यो ओलंपिक के खेल गांव में कोरोना का पहला संक्रमित मामला सामने आया है और संक्रमित होने वाला व्यक्ति आयोजन मंडल का सदस्य बताया जा रहा है। न्यूज एजेंसी के अनुसार एएफपी के मुताबिक आयोजकों ने कोरोना से संक्रमित इस अधिकारी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया है। बता दें कि ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई से होनी है और बीते दिनों टोक्यो में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है।
डॉक्टर डीके गुप्ता, आप देखिए इतनी सावधानी वहां बरती जा रही है टोक्यो में, वहां तक नहीं छोड़ रहा है कोरोना हाल, तो भारत की तो स्थिति पर और चिंता बढ़ रही है हमारी। नेस, आपने जैसा बताया, अभी डब्ल्यूएचओ ने एक दिन पहले चेतावनी जारी करी है। दुनिया के 66 देश हैं जहां पे कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे आपने बताया, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे जो स्प्रेड रेट है, इन्फेक्शन रेट है, वो 100% से लेकर 200% और 300% तक बढ़ चुका है। आर नॉट वैल्यू जो एक इन्फेक्शन स्प्रेड का मार्कर होता है, इंडिया में भी पिछले 2 हफ्ते में वो 0.75 से 0.88 बढ़ गया है। मतलब पहले 100 लोग 75 को इन्फेक्शन कर रहे थे, अब 188 कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केसेस बढ़ रहे हैं। अभी सेकेंड वेव खत्म नहीं हुई, सेकेंड वेव को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और उससे पहले ही तीसरी वेव को हम जनित कर देंगे, और ये हम सब द्वारा जनित तीसरी लहर होगी, ये मानव जनित तीसरी लहर होगी। तो इसलिए हम सबको चाहिए, बल्कि मैं कहूं सरकार को चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। जैसे डॉक्टर मलिक कह रहे थे, ये लोग अपना नहीं, दूसरे लोगों की जान को भी रिस्क में डाल रहे हैं। भाई, हम वैक्सीन लगा के या कोरोना के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करके एकदम हम अपनी सही लाइफ तो कहा सर। बचा और रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ